जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को। तो सबसे पहले हम ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेंगे y रुपया। तो लिखते हैं तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे y रुपया। अब यहां पे ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था 160 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 1 केजी सेब का मूल्य क्या माने हैं x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार तो देखिए 2 केजी सेब खरीदे हैं तो हो जाएगा 2x। उसके बाद 1 केजी अंगूर खरीदे हैं तो 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है y रुपया, लिखेंगे प्लस का y। तो कुल मूल्य कितना हो जाता है 160 रुपया। तो लिख देंगे 160। यह बन गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आगे कंडीशन में क्या कह रहा है, अगला कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपया। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार। तो देखिए फिर प्रश्नानुसार में क्या करता है, 4 केजी सेब खरीदता है तो क्या हो जाएगा 4x, अब प्लस हो जाएगा 2 केजी अंगूर तो क्या हो जाएगा 2y। तो इसका मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपया। तो लिख देंगे प्लस का यानी बराबर 300। ये बन गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब इसको हम ग्राफीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए आगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे यहाँ। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा 2x प्लस वाई बराबर 160। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y को स्थिर रखेंगे और 2x को बराबर के उस साइड भेज देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे y को भी बराबर के उस साइड भेज सकते हैं। तो यहाँ हम y को स्थिर रखें 160 और प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 घरों वाला डब्बा बना लेना है, जिसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं। अब देखिए एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब यहाँ पे देखिए अपने मन से कुछ x का मान रखेंगे जिससे कि मेरा y का कुछ मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने मन से x का मान यहाँ पे हम 50 लेते हैं। तो x का मान क्या हो यानी y का मान क्या हो जाएगा, जब 50 इसका रखेंगे तो 50 दूने हो जाएगा 100। तो यानी 160 में से जब 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 60। यानी जब x का मान हम 50 लेते हैं तो y का मान कितना निकल कर आता है 60। इसी तरह से अपने मन से और कुछ रखते हैं। यदि हम देखिए x का मान 60 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 60 गुने 2 करेंगे तो 120 और 60 में से 120 माइनस होगा तो बचेगा 40। यानी जब यहाँ पे हम x का मान 60 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 40। इस तरह से समीकरण फर्स्ट का डब्बा बन गया है। इसी तरह से हम समीकरण सेकंड का निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण सेकंड से। तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है, 4x प्लस का 2y
बराबर कितना 300। अब यहाँ क्या करेंगे 4x को स्थिर रखेंगे और प्लस 2y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 300 और प्लस का 2y बराबर की साइड आने के बाद माइनस का 2y हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा x बराबर मेरा निकल कर आ गया 300 माइनस 2y। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x के साथ 4 गुने में है, जिसे बराबर की साइड आया तो हो गया भाग में, बटा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान निकल कर आएगा। तो अपने मन से कोई भी संख्या रख सकते हैं। यदि यहाँ पे देखिए हम 50 लेते हैं y का मान, तो क्या हो जाएगा 50 दूने 100, जब 100 इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200। 200 को जब हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो पहले हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेते हैं ताकि हम निकालते जाएंगे और मान रखते जाएंगे, सबका इसमें लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको भी बना लेना है। देखिए एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब देखिए यहाँ पे y का मान कितना लेते हैं 50 लेते हैं। तो जैसे y का मान हम 50 लेंगे तो y, अब देखिए 50 गुना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 100। 100 में से जब 300 यानी 300 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200। 200 में जब हम 4 से भाग देंगे तो होगा 50, यानी y का मान 50 रखते हैं तो x का मान भी 50 आता है। अब फिर एक बार अपने मन से y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान निकल कर आएगा। तो यहाँ देखिए y का मान अब कि अपने मन से रखते हैं 70। तो देखिए 70 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 70 दूने हो जाएगा 140 और 300 में से जब 140 माइनस करेंगे तो होगा 160। जब 160 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। यानी जब 70 लेते हैं y का मान, x का मान क्या निकल कर आता है 40। तो देखिए अब ये दोनों डब्बा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब सीधे हम ग्राफीय कॉपी पर इसको दर्शाते हैं। तो ग्राफीय कॉपी पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसे कि इस तरह से आपको भी कर लेना है। इस तरह से आप भी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। आप अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ आप पेंसिल यूज कीजिएगा। यहाँ पे मैं पेन यूज कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ जरा सा भी गलत हो तो आप उसको मिटा सकते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे दर्शा देंगे, इधर होता है मेरा x अक्ष और इधर होता है माइनस का x और नीचे होता है माइनस का y और ऊपर होता है प्लस का y। तो यहाँ लिख देंगे y। अब यहाँ पे क्या होता है मेरा शून्य होता है। तो यहाँ पे आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, 10-10 के अंतराल में लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस यहीं तक रहने देते हैं। और इधर माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि मेरा संख्या माइनस में नहीं आया है। तो इधर ले लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कितना हो जाएगा 80, 90, बस यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए अब इसको हम बैठाते हैं। तो देखिए पहले समीकरण में x का मान कितना आया था 50 और y का मान 60। तो x की तरफ पहले चलेंगे 50, तो 50 यहाँ आ गए और y की तरफ 60। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस जगह देखिए मेरा पॉइंट बन गया। इस जगह हम पॉइंट देकर इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, क्या है 50, 60, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए क्या था x का मान कितना था 60 और y का मान कितना था 40। तो x के तरफ हमको चलना है 60, यहाँ आ गया, और y के तरफ 40। y किधर है ऊपर है, तो 40, देखिए इस जगह मेरा पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम, क्या है 60, 40। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो देखिए इन दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला देते हैं। तो क्या हो जाएगा इस तरह से आपको भी मिला देना है सीधा सीधा करके। तो देखिए मिल गया ये दोनों। अब इस समीकरण का हम नाम लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था मेरा 2x + y बराबर 160। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x + y बराबर 160, इस तरह से लिख देना है।
उसके बाद देखिए अब समीकरण सेकंड में चलते हैं। तो समीकरण सेकंड के डब्बे में क्या आया था, x का मान 50 और y का मान 50, दोनों का मान 50 ही आया था। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं, तो x की तरफ 50 यहाँ आ गया और y की तरफ 50 कहाँ, y ऊपर, तो इस जगह देखिए पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे 50,50 इस तरह से। उसके बाद देखिए फिर क्या आया था, x का मान 40, y का मान 70। तो x की तरफ चलना है 40 और y की तरफ 70, y किधर है, ऊपर है, तो इसी सीधा चलेंगे 70, देखिए यहाँ आ गया। और इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 40,70। तो इस तरह से लिख देंगे 40,70। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये जो मेरा पॉइंट बना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे इस तरह से। मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण का नाम लिख लेंगे। समीकरण सेकंड क्या था मेरा, तो यहाँ पे देखिए 4x + 2y = 300। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4x + 2y = 300। बस हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।